भाई यार, जिसने भी अभी तक लोकी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके देखो यार, मजा आ जाएगा। I mean, यही तो चाहिए था। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था एकदम वैसा ही है ये। और सच में पुराने मार्वल की याद आ गई। इतने वक्त के बाद असली माल मिला देखने के लिए। अब मैं इस वीडियो में इसकी कोई पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, बस मोटा मोटा बात कर लेंगे इस एपिसोड के बारे में। और अगर एपिसोड देखते वक्त कुछ चीजें समझ नहीं आई या कुछ चीजों पर ध्यान नहीं गया तो डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत ही वहीं से होती है जहाँ पर सीजन 1 की एंडिंग हुई थी, कैंग को दिखाते हुए। पर अब लोकी जिस टीवीए में है वहाँ उसे कोई पहचान नहीं रहा है, क्योंकि उसके साथ टाइम स्लिपिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आ जा रहा है। और लोकी को भी अपनी टाइम स्लिपिंग के बारे में तब पता चलता है जब ये बंदा इसको पहचान नहीं पाता। और जैसे ही लोकी के साथ वापस टाइम स्लिपिंग होती है, वो उसी वक्त प्रेजेंट वाली टीवी में पहुंच जाता है, जहां ये बंदा तुरंत इसे पहचान लेता है। और इस मॉनिटर में भी हम देखते हैं कि टाइम लाइन की तो बैंड बज चुकी है। मतलब इतने सारे ब्रांचेस बन चुके हैं, और ये ब्रांचेस मतलब ये जिंदा लोग हैं जो अपने टाइम लाइन में नहीं है। फर्स्ट सीजन में भी तो हम यही देखते हैं कि ये लोग इन्हें पकड़ के प्रून कर देते हैं ताकि जो ब्रांचेस हैं इस रेड लाइन को क्रॉस ना करें। फिर वॉर रूम में एक टाइम में तो लोकी है और दूसरे टाइम में मोबियस और बाकी लोग हैं। और लोकी दीवार पर कैंग को देखता है और वो एक रिकॉर्डिंग भी सुनता है जिसमें एक आवाज तो रवोना रेंसलेयर की है, ये औरत जिसको हमने फर्स्ट सीजन में देखा था, जो कि सेकंड सीजन में मिसिंग दिखाई गई है। और मे भी एक आवाज कैंग की है। मतलब रवोना पहले से ही कैंग को जानती थी और कैंग रवोना रेंसलियर को बोल भी रहा है, यू मेड अ डिफरेंस इन दिस वॉर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माई टीम, फॉर अस, फॉर ऑल टाइम, ऑलवेज। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट सीजन में बहुत बार ये लाइन बोली गई है और फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड का नाम ही फॉर ऑल टाइम ऑलवेज ही था। और फिर अचानक से लोकी प्रेजेंट वाले टीवी में आ जाता है जहाँ पर सब इसको जानते हैं और वो सबको कैंग के बारे में बताता है कि ये कौन है। फिर मोबियस को भी लोकी की टाइम स्लिपिंग के बारे में यकीन नहीं होता, क्योंकि टीवी में टाइम स्लिपिंग पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम अलग तरीके से चलता है। और उसके बाद हम एक खास कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम औरोबोरस है। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो इस एपिसोड का नाम भी औरोबोरस ही है, जो कि रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। और मोबियस लोकी की टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए उसे यहाँ पे लेके आया है। फिर लोकी टाइम स्लिप करके औरोबोरस के पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो उसे नाम देता है ओबी, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले मोबियस के मुंह से उसका निकनेम सुना था। और अगर पास्ट में औरोबोरस को लोकी ने उसका निकनेम दिया था, तो प्रेजेंट वाला औरोबोरस ये क्यों बोलता है कि ये निकनेम मुझे मोबियस ने दिया है? शायद इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि क्या पता औरोबोरस को भी कुछ याद ना हो, क्योंकि रवोना रेंसलियर ने बाकियों की तरह क्या पता इसकी भी याददाश्त मिटा दी हो। यार, ये टाइम ट्रैवल के ऊपर बात करने बैठे तो वीडियो पता नहीं कितने घंटों की बन जाएगी। पर इतना समझ लो कि जो भी लोकी पास्ट में उससे बात करता है, फ्यूचर के औरोबोरस को सब कुछ याद आता रहता है। फिर जब वो टेम्पोरल लूप में जाते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। जब ये दरवाजा खुलता है, भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए मेरे। तो क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या? अभी आएगा। ऐसा गेट पहले कहाँ देखा था? यहाँ देखा था, एक्समैन का सेरेब्रो रूम ब्रो। गेट पे एक्स बना हुआ है यार, मतलब एक्समैन की एंट्री भी होने वाली है। और वैसे भी डेडपूल में वुल्वरीन तो आएगा ही। वो तो अच्छा गेट पे 2 एक्स और नहीं बने थे, नहीं तो पता नहीं साला किसकी एंट्री हो जाती। खैर, इसके बाद जो शॉट हम देखते हैं वो तो कमाल ही है। मतलब कैंग ने वक्त को एक फिजिकल फॉर्म में बांध के एक मोल्ड में रख दिया है। मतलब झाड़ू होता है ना जैसे, उसके पतले पतले बाल, उसे आप टाइम समझ लो, और उसके ऊपर प्लास्टिक वाले हिस्से को उसका मोल्ड, जिसने टाइम को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। अब क्योंकि ढेर सारी ब्रांचेस बनने लगी है, इसलिए मोल्ड ओवरलोड होते जा रहा है और ये कभी भी फट सकता है, जिसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। और लोकी की टाइम स्लिपिंग भी शायद इसी वजह से हो रही है। अब लोकी की टाइम स्लिपिंग को ये ऐसे ठीक करेंगे कि लोकी को टाइम स्ट्रीम से पकड़ के उसे खींच के बाहर निकालेंगे, पर उसके लिए लोकी को अपने आप को प्रून करना होगा। मतलब ये जो बहुत सारे धागे के टाइप के इधर उधर बने हुए हैं ना, जो ब्रांचेस फैल चुकी है यहाँ से वहाँ, ये सारे हैं तो लिविंग थिंग्स ही है ना। अब इन्हीं धागे में से एक धागा लोकी भी है और ये एक्सट्रैक्टर यही काम करेगा, धागे को यानी लोकी को खींच के प्रेजेंट में ले आएगा। अब शायद समझ आ गया होगा। अब इनको एक ही वक्त में लोकी की टाइम स्लिपिंग को भी ठीक करना है और लूम को भी फिक्स करना है। और तभी लोकी दोबारा टाइम स्लिप कर जाता है और फ्यूचर वाले टीवी में पहुंच जाता है, जहाँ सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और यहाँ मोबियस अपनी जान पे खेल के उस एक्सट्रैक्टर को मोल्ड में फिट करने चला जाता है। और अब लोकी ने अगर टाइम रहते हुए अपने आप को प्रून नहीं किया तो वो वक्त में ही कहीं खो के रह जाएगा। और तभी एक फोन की घंटी बजती है और लोकी को सिल्वी दिखती है। और यहाँ लगता है मानो कि अब ना तो मोबियस बचेगा और लोकी भी कहीं टाइम में फंस के रह जाएगा। लेकिन तभी लोकी को कोई प्रून कर देता है और वो एक्सट्रैक्टर लोकी को खींच लेता है और दोनों सेफली अंदर आ जाते हैं। लास्ट में ये चीज अनक्लियर है कि ये सारे गार्ड सिल्वी को पकड़ने गए हैं किसी और चीज के लिए, क्योंकि जब हंटर D15 ये बोलती है कि इतना सब कुछ सिल्वी के लिए, जिस पर हंटर D90 बोलता है कि मुझे नहीं लगता। फिर एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सिल्वी 1982 में ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में पहुंच चुकी है, जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन लगती है शायद, क्योंकि ये टाइम ट्रैवल वाली बकचोदी में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कौन कहाँ मरा रहा है पता ही नहीं है। अब मेकर्स
जिसको जो सुइटेबल लगेगा उसे वो वहाँ चिपका देंगे। और आखिरी में हम सिल्वी के एक इमोशनल एंगल को भी देखते हैं, जहाँ वो कैफे में बैठे लोगों को देख रही है और उस वक्त उसे शायद एहसास होता है कि जिंदगी में किसी ना किसी का साथ होना जरूरी होता है, कि काश मैं अकेली ना होती, कि काश मेरे साथ कोई होता, काश मेरे साथ लोकी होता। खैर जाने दो यार, इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, बर्बादी का रास्ता भी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको लोकी का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा, और आपकी भी कोई डिटेल या कोई थ्योरी है तो कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग फ्लिक्सविला।